एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती में आज छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मंडल बस्ती माननीय मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा छात्र संसद में चुने हुए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सहित सभी सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के कर कमलों में दीप प्रज्वलित और पुष्पार्चन कर सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। वरिष्ठ भौतिकी प्रवक्ता शैलेंद्र त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया और माननीय प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को शंख और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की प्रस्ताविकी प्रस्तुत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद सिंह ने बताया कि छात्रों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से छात्रों को प्रत्यक्ष अवगत कराने, नेतृत्व क्षमता के विकास करने और छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय प्रशासन का सहयोग करने के लिए छात्र संसद का गठन किया जाता है। प्रधानाचार्य अरविंद सिंह ने छात्र संसद की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। ज्ञात हो कि विगत दिवसों में छात्र संसद प्रमुख आचार्य आशीष सिंह के नेतृत्व में विद्यालय के छात्र संसद का गठन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रधानमंत्री का चयन भाषण प्रतियोगिता और सभी सांसदों के मतों के आधार पर किया गया था। उक्त चुनाव में विजयी होकर भैया रमेंद्र श्रीवास्तव 12 से प्रधानमंत्री बने। वरिष्ठ माध्यमिक प्रभारी विनोद सिंह और माध्यमिक प्रभारी शैलेंद्र त्रिपाठी, छात्र संसद प्रमुख आशीष सिंह के साथ प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर संसद में सम्मिलित विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया, जिसमें अभय शुक्ला, उप प्रधानमंत्री आलेखपाल, सेनापति आदित्य पांडे, उप सेनापति शैत्रांशु मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश और प्रज्ञान मिश्रा नेता प्रतिपक्ष चुने गए। इसके अतिरिक्त कुल 18 विभागों के प्रमुख मंत्री और उनके सहायक मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री के आग्रह पर छात्र सांसदों में से चयनित कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, ने अपने उद्बोधन में कहा कि समूह का नेतृत्व करना जीवन का सबसे कठिन कार्य है, जबकि आप अपना या कुछ लोगों का नेतृत्व आसानी से कर सकते हैं। अनुशासन प्रमुख अनेक जो दायित्व होते हैं, तो भैयाओं के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं, तो भाषण प्रतियोगिता हुई और मान्यवर मुख्यमंत्री जी को जान जाएंगे। इन्हीं की जो छात्र संसद सभी कक्षाओं से कोरोना काल में थोड़ा हम लोग विलम्ब हुआ, तो सभी कक्षाओं दो छात्र सांसद चयन हुए और वही लोगों ने मतदान किया और सबके बाद पूरे विद्यालय का प्रधानमंत्री का चयन आपके मतों के द्वारा और आपके भाषण प्रतियोगिता में दिए गए अंकों के द्वारा निश्चित हुआ। हम कार्य करते हैं, भैया उन्हें भी दायित्व मिलने जा रहा है, आपको दायित्व मिलेगा। अभी गठन हो चुका है, आज शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में जो आपको दायित्व मिलने वाला है, उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मेरी 25 साल की नौकरी में पहली बार मुझे शंख भेंट हुई, जो मेरी बड़ी प्रिय है। अभी मेरी शंख अयोध्या में छूट गई थी, तो मैंने इसको दोबारा मंगवाया वहाँ से, और आपने शंख मुझे दिया, उसके लिए कोटि सा धन्यवाद, हृदय से आभार। ये ऐसे कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं जो हमारे सनातन व्यवस्था का वाहक है। हमने यहाँ के कालखंड में ढेर सारे रूप देखे, शासन प्रशासन की ढेर सारी व्यवस्थाएं देखी, लेकिन जो हमारी सनातनी सांसदीय व्यवस्था थी, जिसको यद्यपि हम संविधान में जहाँ से लेके आए, वो शायद विदेशों से कुछ नकल कुछ और बातें कही जाती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे हजार वर्ष पहले की जो परंपरा और व्यवस्था थी, उसका रूप ही हमारी व्यवस्था है। हम हमेशा ये कहते हैं कि 25 साल नौकरी के बाद भी हम आप सबके बीच जब आते हैं तो विद्यार्थी बन के रहने में बड़ा सुकून मिलता है, और शायद मैं अभी विद्यार्थी ही रह गया हूँ। विद्यार्थी रहने में ढेर सारा सुख है, दायित्व कम होता है, सीखने को खूब होता है, बेवकूफियाँ करने का खूब अवसर होता है, सुधार का भी खूब अवसर होता है। इसलिए विद्यार्थी बने रहो। लेकिन इस चुनाव के बाद इस संस्था के संचालन का जिन लोगों ने जिम्मा लिया है, जिनको आपने जिम्मा दिया है, उनके लिए ये बात इतनी सरल नहीं रहती। मेरा ये मानना है कि स्वतः कुछ कर लेना बहुत आसान है, 2-4 लोगों के लिए कर लेना, 2-4 लोगों से करा लेना थोड़ा आसान है। एक समूह के लिए करना और एक समूह से करा लेना, ये दुनिया का सबसे जटिल कार्य है। इसीलिए समूह के कार्यों का ही परिणाम शीर्ष पे ले जाता है, और समूह के विफल होने से बड़े बड़े राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिकता का बोध, सामूहिक सहयोग,
समूह के लिए काम करने का त्याग, ये बड़े सारे बिंदु हैं। अभी आप लोगों ने सरस्वती वंदना में माँ सरस्वती से ढेर सारे गुणों की मांग करी थी, उनसे याचना करी थी, माँ ये सारे गुण देती है। वो सारे गुण अगर आप अपने समाहित कर लें तो शायद छात्र संसद के पदाधिकारी के रूप में आप उन दायित्वों के निर्वहन में सर्वथा सफल हो पाएंगे। सबको समाहित करना तो कठिन है, कई बार मैं सोचता हूँ शायद असंभव भी है, लेकिन असंभव जैसा शब्द युवा पीढ़ी के लिए उचित नहीं है। निश्चित रूप से उनका अभ्यास किया जा सकता है। रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। भारत माता की जय। The figure from which we are here, who are being selected, Amren Ramen. विद्या एवं वाणी आपने हमें योग्य समझा। मित्रों, हम सभी को विदित है कि हमारे देश में संसद की क्या भूमिका है। हम अपने देश की संसद से एक सकारात्मक परिणाम की आशा करते हैं। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।